आप लोग दूध कॉर्नफ्लेक्स तो ज़रूर खाते हैं, लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि चाय कॉर्नफ्लेक्स हो जाए, बड़ा अजीब सा लग रहा है ना सुनने में। लेकिन आज हम सच में चाय कॉर्नफ्लेक्स ही करने वाले हैं। आज आपके साथ मैं एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही डिफरेंट है, यानी एक मठरी की रेसिपी तो है चाय के साथ, लेकिन कॉर्नफ्लेक्स वाली, बहुत ही हेल्दी मठरी और बहुत ही टेस्टी। वेलकम बैक टू एक्सोटिक डाइन। दिस इज मी स्वाति। अब यहाँ जो आप कॉर्नफ्लेक्स देख रहे हैं ना, हम इन्हीं से ही मठरी बनाएंगे। और कॉर्नफ्लेक्स की होने के कारण ये मठरियाँ बेहद क्रिस्पी होती हैं और आप इसे ज़्यादा लंबे टाइम तक स्टोर भी कर सकते हैं। और साथ ही इस मठरी में ख़ास बात ये है कि इस मठरी को हम कुछ फ्लेवर्स देंगे। जो नया फ्लेवर देंगे वो गार्लिक फ्लेवर होगा। तो गार्लिक फ्लेवर विद मठरी एक अलग ही लगेगा, यानी कि इसको हम गार्लिक स्टिक की तरह भी बोल सकते हैं और गार्लिक मठरी भी बोल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 कप मैदा लिया है और 1.5 कप मैदा के साथ में मैंने 1/4 कप कॉर्नफ्लेक्स लिया है। और साथ ही मैंने आपको बोला था यहाँ हम फ्लेवर देने वाले हैं, तो यहाँ पर मैंने लहसुन लिया है, जो 4-5 कलियाँ लहसुन की, और उसके साथ 2 हरी मिर्ची। आप ये कम ज़्यादा कर सकते हैं। और उनको पेस्ट बना लिया हरी मिर्च और गार्लिक का, और उसको भी मैदा के साथ में मिक्स कर दिया और नमक डाल दिया। अब इन मठरियों को खस्ता बनाने के लिए हम बेकिंग पाउडर यूज़ में नहीं लेंगे। यहाँ पर मैं ऑयल, ये रिफाइंड ऑयल लिया है मैंने, उसका मोइन दे रही हूँ। नॉर्मली हम जब मठरियाँ बनाते हैं तो जितनी हम मैदा लेते हैं उसका 1/4 रेशियो में हम ऑयल यूज़ में लेते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने 3 चम्मच ऑयल यूज़ में लिया था, लेकिन वो मुझे थोड़ा कम लग रहा था। अब देखिए 1 चम्मच तेल मैंने और डाला तो ये मठरी एकदम बनने लग गई। आप कभी भी पहले पानी नहीं डालिएगा, पहले ऑयल का अच्छे से मोइन लगाइए और उसके बाद पानी केवल स्प्रिंकल करके थोड़ा थोड़ा सा डालिए। मठरी जो खस्ता मठरी होती है ना, उसकी पहचान ये होती है कि उसमें आटा बहुत कड़ा लगा हुआ हो। अगर आटा बहुत कड़ा भी नहीं, मतलब थोड़ा सख्त आटा होना चाहिए। ये देखिए जिस तरह का ये आटा लग गया है, इस तरह का सख्त आटा होना चाहिए। तो जितना आटा अच्छा होगा, मठरी की क्वालिटी उस पर डिपेंड बहुत करती है। तो अब इस आटे को मैंने 10 मिनट के लिए ढक के रख दिया था और अब इसको मैं एक बार और अच्छे से नीट कर लूँगी। और अब ये देखिए आटा नीट हो गया है और अब इसकी हम मठरी बनाना शुरू कर देंगे। अगर आपको इस तरह की रेसिपीज़ अच्छी लगती है ना, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो मैं काला काला से बीज डाल रही हूँ, ये मैं कलौंजी डाल रही हूँ, क्योंकि हमने यहाँ गार्लिक का फ्लेवर दिया है, तो हमने इसके साथ अजवाइन या किसी और चीज़ का फ्लेवर नहीं दिया। हमने यहाँ पे कलौंजी का फ्लेवर दिया है, जो इसके साथ बहुत ही अच्छा लगेगा। और अब इन मठरियों को आप अपनी डिज़ायर्ड शेप में काट सकते हैं। मैं यहाँ पर स्टिक भी काटूंगी और कुछ स्क्वायर से पीसेस भी निकाल लूँगी, और उसके अलावा एक और शेप भी दूंगी जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब ये देखिए इसकी जो थिकनेस रखी है वो बहुत ज़्यादा नहीं रखी है, और ये सारे पीसेस कट करके रेडी हो गए हैं। लेकिन इसे बहुत ज़्यादा पतला भी आप नहीं बेलिएगा, क्योंकि मठरी है तो थोड़ी सी मोटी अच्छी लगती है। अब इसको हम एक और डिफरेंट शेप में दे देंगे। अगर आपका बेलने का ज़्यादा मन नहीं कर रहा है, आप भी कभी कभी लेज़ी हो जाते हैं मेरी तरह, तो आप इसको बस ऐसे ही हाथ से रफली लोइयाँ छोटा छोटा सा निकाल लीजिए और उनको थोड़ा थोड़ा सा बेलन को प्रेस करके इस तरह से कर दीजिए। ये मठरियाँ भी यकीन मानिए बनने के बाद बहुत टेस्टी लगती हैं, और ये जो अनइवन सी इनकी शेप होती है ना, ये बड़ी अट्रैक्टिव लगती है। और अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल यूज़ में लिया है, और उसको एक बार हाई फ्लेम पे गरम करने के बाद मैंने उसको मीडियम फ्लेम पे कर दिया। और फिर उसके बाद में मैंने इसके अंदर जो हमने कॉर्नफ्लेक्स वाली मठरियाँ बनाई थी उनको डाल दिया, और फ्लेम को मैंने लो और मीडियम के बीच में रखा है। इस टाइम आप फ्लेम को कंटिन्यूसली ध्यान रखिएगा कि हाई फ्लेम पे कभी भी हमको नहीं करना है, नहीं तो मठरियाँ ऊपर से तो आपकी डार्क हो जाएंगी और अंदर से कच्ची लगेंगी। और इनको लगातार हम ऊपर नीचे करके चलाते जाएंगे। और ये देखिए मठरियाँ कितनी लाइट पिंक होने लगेंगी, लाइट ब्राउनिश पिंक हो जाएंगी, तो बस हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। और अब इसी तरह से मैं सेकंड बैच को भी फ्राई कर लूँगी। एक्चुअली मैं जब भी मठरी बनाती हूँ तो तेल की क्वांटिटी थोड़ा कम लेती हूँ, नहीं तो ये तेल बाद में हमें यूज़ में लेने में दिक्कत आती है। तो इसलिए एक एक थोड़ा कम तेल लेने के बाद में आप मठरी के लिए नया तेल ले लीजिए। तो इससे मठरी आपकी लॉन्ग टाइम तक जब रखेंगे ना आप, तो उनमें कभी भी स्मेल नहीं आएगी। अब ये देखिए मैंने बोला था ना, ये अनइवन सी जो शेप होती है ये बड़ी अट्रैक्टिव लगती है। जब आप सर्व करते हैं हर चीज़ एक जैसी भी अच्छी है, लेकिन कभी कभी अनइवन भी अच्छा लगता है। और ये देखिए मठरी दोनों तीनों तरह की बन करके रेडी हो गई है। इन्हीं मठरी को मैंने स्टिक्स की तरह भी काटा था और इनको स्क्वायर शेप में भी काटा है, और साथ ही मैंने इनको वो जो अनइवन फ्लावर जैसी शेप आई है उसमें भी दे दिया है। ये मठरी यकीन मानिए बहुत ही क्रिस्पी बनी है।
आप देख करके महसूस कर सकते हैं ये एकदम हाथ से टूट रही हैं और बहुत ही टेस्टी है। इस कॉर्नफ्लेक्स मठरी के साथ में हमने जो गार्लिक के साथ हरी मिर्च डाली थी ना, वो इसको एक डिफरेंट ही लेवल पे पहुंचा देती है और बहुत ही टेस्टी फ्लेवर लगता है। साथ ही इसकी शेल लाइफ भी ज़्यादा होती है क्योंकि हमने इसको बार बार रीयूज़ करके तेल नहीं बनाया था, फ्रेश तेल में बनाया है। अगर आपको इस तरह की रेसिपीज़ पसंद आती है ना, तो आप मुझे बताते रहिए और मैं आपके लिए बनाती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।